आज हम जानेंगे एक ऐसे ट्रक के बारे में जिसे 10, 50 या 100 नहीं बल्कि पूरे 8,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। लेकिन दिक्कत ये नहीं थी कि ट्रक को पूरे 8,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, बल्कि उस ट्रक के ट्रेलर पर एक 3,000 किलो की बर्फ रखी जानी थी। कंपनी के द्वारा ये चैलेंज रखा गया था कि ट्रक चलते वक्त ना तो बर्फ पिघलनी चाहिए और ना ही उस बर्फ को बचाने के लिए किसी भी प्रकार की रेफ्रिजरेटर लगानी थी। अफ्रीका की रेगिस्तान की गर्मी कुछ इस प्रकार होती है कि दोपहर के वक्त चपटे पत्थरों पर ऑमलेट बनाई जा सकती है। फिर कैसे एक बड़े से बर्फ के ब्लॉक को बगैर पिघले इस रेगिस्तान से होकर गुजारा जाए। नॉलेज उस्ताद के वीडियोस में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बात है आज से तकरीबन 62 साल पहले 1959 की, जब पूरी दुनिया के अखबारों का ध्यान इस चैलेंज की ओर खींचा चला आया था। लग्जमबर्ग की एक रेडियो ब्रॉडकास्ट कंपनी जो कि उन दिनों काफी प्रचलित थी और दुनिया भर के देशों में सुनी जाती थी। रेडियो कंपनी की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर होने के कारण उन्होंने काफी फक्र के साथ पूरी दुनिया को एक संदेश भेजा, जिसमें कि एक चैलेंज का आयोजन किया गया। इस चैलेंज में एक बड़ी सी ट्रक से अर्थ पर मौजूद जमीन के एक कोने से दूसरे कोने की ओर बाय रोड जानी थी और साथ ही साथ उस ट्रक पर एक बड़ी सी बर्फ की चट्टान को अपने साथ लेकर जाना था, जिसका वजन कुल 3,000 किलो की रखनी थी। सुनने में यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन इसके बाद रेडियो ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा कुछ ऐसी शर्तें रख दी गई जिसे सुन शायद ही ऐसा कोई इंसान मिले जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की काबिलियत रखता हो। इस चैलेंज के मुताबिक जो पहली शर्त थी वो ये है, बर्फ के ब्लॉक को पूरी तरह से एकजुट करके ले जाना था, या फिर ये कह ले कि पूरी 3,000 किलो की बर्फ एक सिंगल पीस में होनी चाहिए। उस दौर में इतनी बड़ी बर्फ बनाने वाली ना तो कोई मशीन थी और ना ही ऐसी कोई फ्रिज जो इतनी ज्यादा संख्या में पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर सके। शर्त नंबर 2, बर्फ के ब्लॉक से लदी ट्रक को सिर्फ और सिर्फ सड़क के माध्यम से ही ले जानी थी। ये भी काफी चुनौती भरा काम था, क्योंकि 8,500 किलोमीटर की दूरी काफी ज्यादा होती है और उन जमाने के ट्रक्स ना तो इतनी लंबी सफर के लिए बनाई जाती थी और ना ही उनकी टेक्नोलॉजी ज्यादा हाई होती। और अगर ट्रक रास्ते में ही दम तोड़ दे तो बर्फ की ब्लॉक को बिना नुकसान पहुंचाए दूसरे ट्रक पर अनलोड करना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। रेडियो ब्रॉडकास्टर की तीसरी और आखिरी शर्त ये थी कि बर्फ के ब्लॉक को ट्रक से ले जाते वक्त ना तो किसी तरह की रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करना है और ना ही ऐसे कोई मशीन की जो लगातार बर्फ को ठंडा रख सके। दोस्तों, जिस बर्फ को फ्रिज से निकालते ही कुछ ही मिनटों में वो पिघलकर पानी बन जाती है, उस बर्फ को 8,500 किलोमीटर की दूरी तक बाय रोड कैसे ले जाया जा सकता है। इसके अलावा रास्ते पर 2,500 किलोमीटर तक अफ्रीका की रेगिस्तान फैली थी, जिसका तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है। चैलेंज की शर्तें सुन सभी लोगों ने इससे दूरी बनानी ही ठीक समझी। अखबार में हर दिन इस इश्तिहार को दर्शाया जाता, पर किसी ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं की। इससे इस रेडियो ब्रॉडकास्टर की काफी प्रशंसा की जा रही थी। इनाम के तौर पर काफी भारी और मोटी रकम का ऐलान किया गया। हर प्रति किलो बर्फ पर 1 लाख फ्रांसिस देने का वादा किया गया, जो कि आज के दौर में $16,000 हो जाते हैं। इसका मतलब पूरे 3,000 किलो की बर्फ पर $48 मिलियन दिए जाते। इंडियन रुपए में ये 365 करोड़ 73 लाख रुपए बन जाते हैं। इतनी बड़ी रकम के बाद भी कोई इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। रेडियो ब्रॉडकास्टर्स को भी इस बात का अंदाजा था कि इस चैलेंज को पूरा नहीं किया जा सकता। इसी कारण उन्होंने इनाम के तौर पर इतनी बड़ी रकम का ऐलान कर रखा था। लेकिन वो कहते हैं ना, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। नाम लिया और शैतान हाजिर। जी हाँ दोस्तों, कई महीने बीत जाने के बाद बर्जर नॉटिक नाम के एक इंसान ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। नॉटिक एक इंसुलेशन बनाने वाली कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जो कि नॉर्वे में स्थित है। नॉटिक की कंपनी कुछ खास प्रोग्रेस नहीं कर रही थी, इसी कारण उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया ताकि जीतने वाले रकम के साथ अपनी कंपनी को अपग्रेड कर सके। कई महीनों से नॉटिक इस कैलकुलेशन पर काम कर रहे थे कि आखिरकार बर्फ के टुकड़े को इतनी दूर कैसे ले जाया जाए, और उन्होंने इसका आंसर ढूंढ निकाला था। असल में नॉटिक की कंपनी जिन इंसुलेशन मटेरियल्स को बनाया करती थी, वे ना तो गर्मी को अंदर आने देते और ना ही अंदर जमे ठंड को बाहर जाने देते। इस थ्योरी से कहीं ना कहीं इस चैलेंज को पूरा किया जा सकता था, लेकिन किस हद तक, क्योंकि आज से पहले इस तरह के एक्सपेरिमेंट किसी ने नहीं किए थे। चैलेंज एक्सेप्ट करने पर पूरी अखबारों का ध्यान इस ओर फोकस हो गया। नॉटिक को एक हीरो की तरह देखा जाने लगा। इस नए माहौल से रेडियो ब्रॉडकास्टर्स काफी डर गए और एक बहुत बड़ी रकम खोने का डर उनके चेहरे पर साफ झलकने लगा। जैसे जैसे चैलेंज शुरू करने की तारीख नजदीक आती गई, वैसे ही एक दिन रेडियो ब्रॉडकास्टर्स ने अपना चैलेंज वापस ले लिया। इससे अखबारों में रेडियो कंपनी को काफी खरी खोटी सुनाई गई, लेकिन अब ये साफ हो चुका था कि रेडियो वाले काफी डर चुके हैं और अगर कहीं नॉटिक इस चैलेंज को जीत जाते तो रेडियो ब्रॉडकास्टर्स
सड़क पर आ जाते, क्योंकि जीत की रकम काफी बड़ी थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद ऐसा लगा मानो चैलेंज खत्म हो गई हो, लेकिन नॉटिक ने यह फैसला किया कि बगैर इनाम के ही वे लोग इस चैलेंज को पूरा करके दिखाएंगे। अब क्योंकि नॉटिक की कंपनी काफी घाटे में चल रही थी, इसी कारण पब्लिसिटी और प्रचार पाने को उन्होंने इस सफर को पूरा करने का फैसला किया। इतनी ज्यादा पब्लिसिटी देख बहुत सी दूसरी कंपनियों ने नॉटिक के इस सफर को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। किसी ने खाने का जिम्मा लिया तो किसी ने रुकने का। इनमें से दो कंपनियों ने मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाई, जिनमें से एक स्कानिया और दूसरी शेल थी। स्कानिया ने यह सफर पार करने को अपनी एक ब्रांड न्यू ट्रक मुहैया करवाई और शेल ने पूरी रास्ते चलने को डीजल का खर्चा उठाया। इतनी बड़ी बर्फ का इंतजाम ना होने के कारण नॉटिक ने एक अनोखा रास्ता ढूंढ निकाला। उन्होंने पहाड़ पर पड़ी ग्लेशियर को काटकर ले जाने का फैसला किया, लेकिन इतनी भारी बर्फ को नीचे उतारना मुमकिन नहीं था। इसी कारण 200 किलो के ढेर सारे बर्फ के ब्लॉक्स को काटकर हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे उतारा गया। सारे ब्लॉक्स को एक साथ जोड़कर उन्हें फिर से फ्रीज किया गया और 3050 किलो के बर्फ ब्लॉक को ट्रक के ऊपर लोड किया गया। उसके बाद नॉटिक के फैक्ट्री के द्वारा बनाई गई फाइबर ग्लास इंसुलेशन से पूरे बर्फ को ढककर उसे सील कर दिया गया। आखिरकार वो दिन आ ही गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। हम बात कर रहे हैं 27 फरवरी 1959 की, जब इस सफर का आगाज हुआ। सफर की शुरुआत मोलरेना शहर से की गई, जो कि नॉर्वे में स्थित है, और इस सफर को लिब्रेविल में खत्म होनी थी, जो कि अफ्रीका के अंदर है। इस सफर की पूरी दूरी 8500 किलोमीटर की थी। नॉटिक की टीम में कुल 8 लोग मौजूद थे, जिनमें से एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर, एक मैकेनिक और 2 कैमरामैन भी थे। जब सफर शुरू किया गया तब उन्हें वहां से विदा करने को लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और वे इनके पक्ष में काफी नारे भी लगाते। पूरी टीम का हौसला 7वें आसमान पर था। जब टीम रवाना हुई तो रास्ते में काफी लोग इनका स्वागत करते पाए जाते। कई जगहों पर पुलिस ने इनके जाने को सड़क भी खाली करवाई ताकि ये कहीं फंस ना जाए। यहाँ तक कि पेरिस के एक मेयर ने पूरी टीम को अपने साथ लंच पर भी बुलाया। टीम को डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को से होकर मार्शल के समंदर पर गुजरकर अल्जीरिया की कड़ी रेगिस्तानों में 2500 किलोमीटर की सफर तय करनी थी। तब जाके टीम अपनी मंजिल लिब्रेविल पर पहुंचती। यूरोप के मौसम और अच्छी सड़कों से होकर गुजरने में टीम को कुछ खास परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जैसे ही टीम मार्शल्स के समंदर पर पहुंची, पूरे ट्रक को क्रेन की मदद से शिप पर रखा गया। फिर कुछ ही दिनों की सफर के बाद दूसरी ओर अल्जीरिया के कड़े रेगिस्तानों से इनका सामना होने जा रहा था। तपा देने वाली गर्मी ने पूरे टीम का हौसला 7वें आसमान से पहले आसमान पर ले आई थी। तापमान 50 डिग्री होने की वजह से ट्रक का इंजन बार बार जवाब दे जा रहा था। टीम मेंबर्स की तबीयत भी काफी बिगड़ने लगी। रेगिस्तान में कोई सड़क न होने के कारण टायर्स बार बार रेत में धंसे जा रहे थे और फिर बर्फ पिघलने का खतरा भी एक और बना पड़ा था। लेकिन इन सभी परेशानियों से बढ़कर भी एक परेशानी थी जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक थी। उन दिनों अफ्रीका में काफी विद्रोही गुटों ने अपने पैर फैला रखे थे और पुलिस से छुपकर वे इन्हीं सारे बिहड़ों में रहा करते थे। अगर टीम उनके हाथ लग जाती तो इसकी पूरी संभावना थी कि इन्हें हॉस्टेज बना लिया जाता और एक मोटी रकम वसूली जाती। इसी कारण वहाँ के सरकार ने कुछ सबसे खतरनाक जगहों पर टीम को पुलिस प्रोटेक्शन भी दी और इन्हें सख्त इंस्ट्रक्शन दिए कि कम से कम ही रुके। इसी दौरान इनकी मुलाकात रेगिस्तान में मौजूद कुछ लोगों से हुई जिनके पास कई सारे ऊंट थे। इतनी गर्मी की वजह से पिघले हुए बर्फ के पानी को नॉटिक ने उन लोगों के साथ साथ ऊंटों को भी पिलाया, जो कि दुनिया की शायद सबसे फ्रेश और महंगी पानी थी। अभी सफर 20% को बची ही थी कि बर्फ ने लगातार पिघलना शुरू कर दिया, जिससे नॉटिक और उनके टीम काफी निराश हो उठे। पर सफर तो पूरी करनी ही थी। कई दिनों तक कड़ी मशक्कत करने के बाद आखिरकार पूरी टीम बर्फ के साथ लिब्रेविल पहुंच ही गई। टीम को अपनी मंजिल तक पहुंचने में पूरे 28 दिनों का समय लगा था। इनका स्वागत लिब्रेविल में भी काफी भव्य रूप से किया गया। आखिरकार वो समय आ चुकी थी जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। ऑफिशियल कर्मचारियों की मदद से पूरे बर्फ का वजन किया गया और नतीजे काफी हैरान करने वाले थे। बर्फ की कुल वजन 2714 किलो पाई गई। जब टीम नॉर्वे से रवाना हुई थी तब बर्फ का कुल वजन 3050 किलो था, यानी कि नॉटिक और उसके टीम ने सिर्फ 336 किलो बर्फ ही गवाए थे, जो कि अपने आप में काफी बड़ी अचीवमेंट थी। लिब्रेविल के लोगों ने इससे पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी। बची हुई बर्फ के ब्लॉक्स को तोड़कर सारे लोकल्स में बांट दिया गया। स्पॉन्सर करने वाली ट्रक कंपनी स्कानिया की तो जैसे लॉटरी लग गई। आज भी स्कानिया के ट्रक्स मजबूती और दमदार के लिस्ट में आते हैं। बात करें उस कंपनी की जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर नॉटिक थे, तो उन कंपनी की भी सेल्स रातों रात आसमान छूने लगी और आज भी ये कंपनी अच्छे इंसुलेशन बनाती है जिसका नाम ग्लास फोर्ट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाले वक्त में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। थैंक यू।